प्यारे भक्तों, जरा ध्यान से सुनिए। जिस घर में खाना खाने से पहले ये 3 काम कर लिए जाते हैं, वहां दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता और मां लक्ष्मी स्वयं उस घर को चुन लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज अगर आपने खाना खाने से पहले ये 3 छोटे से काम नहीं किए तो आपकी मेहनत का फल अधूरा रह सकता है। घर में धन तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। लेकिन बहुत लोग इनमें से पहली ही गलती रोज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनाएगा। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय और इस कथा को अंत तक सुनिए। बहुत पुरानी बात है, जब भारतवर्ष के घने वनों के बीच एक ऐसा आश्रम था जिसका नाम तक लोग भूल चुके थे। उस आश्रम में केवल वही पहुंच पाता था जिसकी नियति उससे वहां बुलाती थी। उस वन का नाम था कालवन, जहां सूर्य की किरणें भी पेड़ों की सघनता को भेदकर मुश्किल से जमीन छू पाती थी। इस वन के बीचों बीच एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे एक धधकती हुई धुनी जलती रहती थी। उस धुनी के पास बैठे थे एक सिद्ध योगी जिनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। उनकी दाढ़ी समय की तरह सफेद और लंबी थी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति थी। उनके सामने एक युवक बैठा था, बिहान। बिहान एक धनी नगर का पुत्र था जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव और बल। परंतु उसके मन में एक विचित्र अशांति थी। वह भोजन करता था तो उसे स्वाद नहीं आता था, वह सोता था तो उसे विश्राम नहीं मिलता था। उसका शरीर स्वस्थ दिखते हुए भी अंदर से खोखला हो रहा था। वैद्य और हकीम हार मान चुके थे। अंत में किसी ने उसे कालवन के इस सिद्ध योगी का पता बताया था। विहान ने हाथ जोड़कर योगी से पूछा, महात्मन, मैं भूख से तड़पता हूं, पर जब अन्न का ग्रास मुंह में डालता हूं तो वह विष जैसा लगता है। मेरे शरीर में अन्न लगता नहीं, मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? योगी ने अपनी आंखें खोली और बिहान की ओर देखा। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे गहरे कुएं से गूंज रही हो। उन्होंने कहा, पुत्र, अन्न केवल शरीर का ईंधन नहीं है, अन्न ब्रह्म है, अन्न ही प्राण है। तुमने अन्न को केवल भूख मिटाने का साधन समझा, उसे सम्मान नहीं दिया। जिस प्रकार तुम मंदिर में प्रवेश करने से पहले नियम पालन करते हो, उसी प्रकार भोजन जो साक्षात ईश्वर है वो ग्रहण करने से पहले भी कुछ नियम है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि भोजन करने से पहले 3 ऐसे काम हैं जो यदि न किए जाएं तो अमृत भी विष बन जाता है। बिहान अचरज में पड़ गया। उसने आज तक केवल यह सुना था कि हाथ धोकर खाना चाहिए, पर ये 3 गुप्त कार्य क्या थे? उसने व्याकुल होकर पूछा, मुझे मार्ग दिखाएं जशीवर, वे 3 काम कौन से हैं? मैं आज ही से उनका पालन करूंगा। योगी मुस्कुराए, इतनी जल्दी मत करो बिहान, ये कोई साधारण विधि नहीं है, ये अन्न के संस्कार की विधि है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो सतयुग के समय राजा सुधन्वा के साथ घटी थी। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा के अंत में ही तुम्हें वे 3 रहस्य प्राप्त होंगे। यदि तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम उस गुप्त ज्ञान से वंचित रह जाओगे। बिहान एकाग्र होकर बैठ गया। वन में सन्नाटा छा गया, केवल धुनी की लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। योगी ने कथा आरंभ की। हजारों वर्ष पूर्व अवंती नगरी में राजा सुधन्वा का राज था। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। सुधन्वा बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, क्योंकि वे स्वयं अन्नपूर्णा देवी के परम भक्त थे। राजा का नियम था कि वे प्रतिदिन सहस्त्र ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। उनकी रसोई में 24 घंटे चूल्हा जलता रहता था। एक दिन की बात है, राजा सुधन्वा शिकार के लिए जंगल में गए। घने जंगल में पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए। दोपहर का समय हो गया था और सूर्य सिर पर चमक रहा था। राजा को भीषण भूख और प्यास सताने लगी। वे थककर एक सरोवर के किनारे बैठ गए। उनके पास भोजन की पोटली थी जो उनकी पत्नी ने प्रेम से बांध कर दी थी। भूख इतनी तेज थी कि राजा के संयम का बांध टूटने लगा। उन्होंने सोचा, यहां कोई देखने वाला नहीं है, मैं बिना किसी विधि के जल्दी से भोजन कर लेता हूं। जैसे ही राजा ने भोजन की पोटली खोली और पहला ग्रास मुंह की ओर बढ़ाया, अचानक एक विचित्र घटना घटी। सरोवर के जल में हलचल हुई और एक विकराल छाया पानी से ऊपर उठी। वह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि एक क्षुधा राक्षस था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और पेट
एक गहरी गुफा जैसा धंसा हुआ था। राक्षस ने गरजते हुए कहा, रुक जा राजन, यदि तूने बिना हण चुकाए इस अन्न को मुंह में डाला तो ये अन्न तेरे शरीर को भस्म कर देगा। राजा सुधन्वा, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उस राक्षस को देखकर भी नहीं डरे, पर उसकी बातों ने उन्हें चौंका दिया। राजा ने पूछा, कौन सा ठण? ये भोजन मेरा है, मेरे श्रम और मेरे राज्य का है, मैं इसे क्यों नहीं खा सकता? राक्षस हंसा, उसकी हंसी से आसपास के पेड़ कांपने लगे। मूर्ख मनुष्य, तू सोचता है कि तूने धन देकर अन्न खरीदा तो अन्न तेरा हो गया? यह अन्न धरती का है, जल का है, सूर्य का है और उस किसान का है जिसने अपना पसीना बहाया, और सबसे ऊपर ये उस परमात्मा का है जिसने इस बीज में प्राण डाले। जब तक तू भोजन से पहले 3 गुप्त कर्म नहीं करता, तब तक तू इस अन्न का अधिकारी नहीं है। ये चोरी का अन्न कहलाएगा। राजा ने भोजन का ग्रास नीचे रख दिया। उनकी भूख तो जैसे गायब ही हो गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य आत्मा, मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे बताएं कि वे 3 कर्म क्या हैं जो मुझे भोजन से पहले करने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा अन्न पाप का भागी बने। राक्षस का रूप बदलने लगा। वह भयानक राक्षस अब एक दिव्य गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। उसने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह रूप धरा था। अन्न ग्रहण करना एक यज्ञ है। हमारे शास्त्रों में इसे प्राण अग्निहोत्र कहा गया है, अर्थात प्राण रूपी अग्नि में आहुति देना। लोग भूल गए हैं कि थाली के सामने बैठकर क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। आज मैं तुम्हें वो पहला रहस्य बताता हूं जो भोजन करने से ठीक पहले हर मनुष्य को करना चाहिए। ध्यान से सुनो। राजा सुधन्वा सांस रोककर सुनने लगे। गंधर्व ने कहा, राजन, भोजन की थाली जब सामने आए तो सबसे पहला काम है दृष्टि शोधन और मानसिक नमन। मनुष्य अक्सर भोजन को देखते ही उसे खाने के लिए टूट पड़ता है, जैसे कोई पशु हो। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही थाली सामने आए उसे कुछ क्षणों के लिए एकटक देखो, उस भोजन को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि यह साधारण दाल, रोटी या चावल नहीं है, ये प्रकृति का आशीर्वाद है। सोचो, उस एक दाने को उगने में महीनों लगे, उसने वर्षा सही, धूप सही, तब जाकर वो तुम्हारी थाली में आया। पहला गुप्त कार्य यह है कि भोजन को देखते ही मन में संकल्प लो, हे अन्न देव, आप साक्षात परब्रह्म हैं। मैं आपको केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर रूपी मंदिर को चलाने के लिए ग्रहण कर रहा हूं, ताकि मैं इस शरीर से अच्छे कर्म कर सकूं। इसे भाव शुद्धि कहते हैं। यदि तुम गुस्से में, चिंता में या बुराई करते हुए भोजन को देखोगे तो तुम्हारी आंखों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन को दूषित कर देगी। इसीलिए पहले शांत हो जाओ, थाली को प्रणाम करो और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दो कि आज तुम्हें यह भोजन मिला, जबकि संसार में लाखों लोग भूखे सो रहे हैं। राजा सुधन्वा ने गंधर्व की बात सुनकर सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि वे अक्सर भोजन करते समय राज्य की चिंताओं में डूबे रहते थे। कभी उन्होंने अन्न का सम्मान इस तरह नहीं किया था। गंधर्व ने आगे कहा, लेकिन राजन, यह तो केवल शुरुआत है। अभी तो दूसरा और तीसरा काम बाकी है जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि पहला काम मन को शुद्ध करने के लिए है तो दूसरा काम भोजन के दोष को मिटाने के लिए है। क्या तुम जानते हो कि हर भोजन में 3 प्रकार के दोष होते हैं? जाति दोष, निमित्त दोष और आश्रय दोष। यदि तुमने दूसरा काम नहीं किया तो तुम भोजन के साथ साथ बनाने वाले के पाप और दुख भी खा जाओगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कृपा करके मुझे वो दूसरा रहस्य भी बताएं। तब गंधर्व ने एक गहरी सांस ली और दूसरे रहस्य की ओर बढ़ा। उसने कहा, सुनो राजन, ये दूसरा कार्य एक मंत्र और एक क्रिया से जुड़ा है। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये विज्ञान है। जब भोजन पकाया जाता है तो उसमें बनाने वाले के विचार भी मिल जाते हैं। यदि रसोइया दुखी था तो भोजन में दुख का विष घुल जाएगा। यदि वह क्रोधी था तो भोजन खाने वाले को क्रोध आएगा। इस अदृश्य विश्व को काटने के लिए दूसरा काम करना अनिवार्य है। गंधर्व अभी अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि जंगल में एक और हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से एक वृद्ध सन्यासी निकल कर आए। वे बहुत क्रोधित लग रहे थे। उन्होंने गंधर्व को रोकते हुए कहा, रुको, इस राजा को यह गुप्त ज्ञान देने से पहले इसकी पात्रता की जांच तो कर लो। क्या ये उस दूसरे काम को करने का साहस भी रखता है?
क्योंकि दूसरा नियम केवल सुनने के लिए नहीं, कठोर पालन के लिए है। राजा सुधन्वा उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे राज्य की रक्षा के लिए और मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे यह जानना ही होगा। सन्यासी ने राजा की आंखों में देखा और कहा, ठीक है, तो सुनो दूसरा काम। यह काम तुम्हें भोजन का पहला निवाला उठाने से ठीक पहले करना है। यह विधि तुम्हारे अन्न को अमृत में बदल देगी। इसे कहते हैं बलि, वैश्वदेव का सूक्ष्म रूप। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो कमाते हो उसमें केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है? चींटी से लेकर कुत्ते तक और वायु में विचरण करने वाले सूक्ष्म जीवों तक सबका हिस्सा तुम्हारे धन में है। दूसरा काम यह है कि थाली में से 3 छोटे टुकड़े अलग निकालो। पहला टुकड़ा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम का, दूसरा टुकड़ा दस्युओं और गुरुओं के नाम का, तीसरा टुकड़ा उन जीवों के नाम का जो बोल नहीं सकते, जैसे गाय, कुत्ता, कौवा या चींटी। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का ये संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, बगल में दिख रहे किसी भी पावन वीडियो पर क्लिक करिए, वहां महत्वपूर्ण ज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।